नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का तुला राशि के लिए शुक्र गोचर के इस वीडियो में। शुक्र का विपरीत राजयोग 19 अप्रैल से 14 मई 2026। जी हाँ, धन, वैभव, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि, संपन्नता, कंफर्ट, लग्जरी, प्रेम, दाम्पत्य सुख और ग्लैमर के कारक दैत्य गुरु शुक्र 19 अप्रैल को स्वराशि वृषभ राशि में गोचर कर चुके हैं और 14 मई तक वृषभ में ही गोचर करेंगे। जब कोई ग्रह स्वराशि में गोचर करता है तो वो अत्यंत बली होता है और अपना पूरा फल देने में सक्षम होता है। इसके अलावा शुक्र जब केंद्र के भाव में 1, 4, 7, 10 में गोचर करेंगे तो मालव्य राजयोग का निर्माण करेंगे और जब 6, 8, 12 में गोचर करेंगे तो विपरीत राजयोग का निर्माण करेंगे और जब 11वें भाव और धन भाव में गोचर करेंगे तो आपकी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे और धन की प्राप्ति कराएंगे। तो शुक्र का ये गोचर भले ही थोड़े ही समय के लिए हो, आप सभी के लिए विशेष उपलब्धियों से भरा होने वाला है। तो शुक्र के इस गोचर का तुला राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शुक्र के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है तुला राशि के जातकों की कुंडली। शुक्र का गोचर आपकी कुंडली के अष्टम भाव में है और यहाँ पर गोचर करते हुए शुक्र की दृष्टि धन भाव पर पड़ रही है। मैं यह अष्टम भाव में वी लिख रहा हूँ। वी का मतलब वेनस यानी कि शुक्र। लग्नेश जब अष्टम भाव में गोचर करता है तो इसका सीधा सा अर्थ है कि आपके जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन आने वाला है। और चूंकि थोड़े समय के लिए ही शुक्र गोचर कर रहे हैं अष्टम भाव में और यहाँ पर स्वराशि में हैं, विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं। देखिए, छठे भाव का, 8वें भाव का और 12वें भाव का स्वामी अगर छठे, 8वें या 12वें भाव में गोचर करे तो वो विपरीत राजयोग बनता है। अब यहाँ पर शुक्र 8वें भाव के स्वामी होकर के 8वें भाव में ही गोचर कर रहे हैं, धन भाव को देख रहे हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि जो बड़ा परिवर्तन आएगा वो आपकी आर्थिक स्थिति में आएगा। धन भाव को देख रहे हैं और 8वां भाव आकस्मिक घटनाओं का होता है। अचानक से कहीं न कहीं धन प्राप्ति का बड़ा योग इस गोचर काल में आपके जीवन में बनने जा रहा है। कोई डूबा हुआ पैसा अगर आप एफर्ट करेंगे तो वो भी इस समय मिल सकता है। साथ ही साथ गवर्नमेंट के पास कोई रुका हुआ पैसा वो आपको मिल सकता है। कला के क्षेत्र से अचानक से धन की प्राप्ति हो सकती है। इंश्योरेंस या मार्केटिंग के क्षेत्र से आपको धन की प्राप्ति इस समय हो सकती है। शुक्र जहाँ पर बैठते हैं वहाँ पर धन की प्राप्ति होती है और 8वां भाव क्या है, ये गुप्त धन को दर्शाता है। तो कोई ऐसा पैसा जिसके बारे में आपने बिल्कुल ये सोच लिया है कि वो पैसा अब आपको मिलना ही नहीं है, वो पैसा आपको इस समय मिल सकता है। या कोई पैसा जो फंसा हुआ है, नहीं मिल पा रहा है, वो पैसा आपको मिल सकता है। आप बिज़नेस में हैं और मार्केट में आपका पैसा काफ़ी डूबा हुआ है, एफर्ट करेंगे इस तरह का धन आपको मिल सकता है। यहाँ पर शुक्र कुंडली के चौथे भाव, कुंडली के चौथे भाव, 8वें भाव और 12वें भाव को मोक्ष त्रिकोण कहते हैं। और मोक्ष त्रिकोण में बैठा हुआ ग्रह ये मोक्ष की ओर ले जाता है, यानी आपकी इच्छाओं की पूर्ति की ओर ले जाता है। तो आपकी चौथे भाव से संबंधित, 12वें भाव से संबंधित और धन भाव से संबंधित ये जो आपकी इच्छाएं हैं वो पूरी होने का बड़ा योग इस समय शुक्र बनाएंगे। अब 12वें भाव से संबंधित जो कार्य हैं, यानी विदेश संबंधी अगर कोई कार्य आपका अधूरा है वो कार्य इस समय पूरा होगा। विदेश जाने का सपना आपका है वो पूरा होगा। चौथा भाव जो होता है ये होता है प्रॉपर्टी का, तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई सपना आपका पूरा हो सकता है। और 8वां भाव जो है ये भूमि के नीचे के पदार्थों को दर्शाता है,
तो अगर आप ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े हैं या मेटल मेडिसिन्स के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या रियल एस्टेट से जुड़े हैं, तो इस समय ये शुक्र का गोचर अचानक से आपको धन प्राप्ति का बहुत अच्छा योग बना रहा है। 8वां भाव ज्योतिष तंत्र मंत्र को भी दर्शाता है और शुक्र जो है ये प्रेम के ग्रह हैं, लगाव के ग्रह हैं। तो यहाँ पर आप अगर ज्योतिष तंत्र मंत्र या रिसर्च के फील्ड से जुड़े हैं, उस फील्ड से बहुत गहरा लगाव महसूस करेंगे। धन भाव पर दृष्टि है। धन के कारक हैं शुक्र, स्वयं धन के कारक जब धन के भाव को देखेंगे तो फिर धन की प्राप्ति तो होनी ही है। यानी आर्थिक प्रगति के लिए, आर्थिक धन प्राप्ति के लिए एक बहुत अच्छा संयोग इस समय बनेगा। दूसरा भाव आपके कुटुंब को, आपके परिवार को दर्शाता है। तो परिवार के बीच अगर दूरी बनी है तो वो दूरी समाप्त होगी और शुक्र जो हैं आपको आपके परिवार से जोड़ने का कार्य करेंगे। परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम सौहार्द बढ़ेगा और साथ ही साथ परिवार के सदस्यों का सहयोग भी आपको मिलेगा। शुक्र मांगलिक कार्यों को दर्शाते हैं और इस समय आपके घर में कोई मांगलिक कार्य भी हो सकता है, क्योंकि शुक्र जो है मोक्ष त्रिकोण में बैठे हुए हैं। 12वें भाव से संबंध बना रहे हैं जो धर्म अध्यात्म का होता है। चौथे भाव से संबंध बना रहे हैं, चौथा भाव आपका घर होता है। तो आपके घर में कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन, विवाह या संतान का जन्म, इस तरह का कार्य होगा। आपके व्यक्तित्व में भी एक बड़ा परिवर्तन लेकर के आएंगे। आप देखिएगा कि आपकी वाणी में एक अलग किस्म का माधुर्य रहेगा। व्यवहार आपका अत्यंत मिलनसार होगा और उसका प्रभाव ये होगा कि चाहे आप बिजनेस में हो, चाहे नौकरी में हो या कोई भी स्वतंत्र कार्य आप कर रहे हों, अपने व्यवहार के बल से ही आप अपने कार्यों को सिद्ध कर पाएंगे। 6वां भाव जो है विघ्न, बाधाओं और रुकावटों का दर्शाता है और यहाँ पर जब लग्नेश शुक्र जैसा शुभ ग्रह गोचर करेगा तो आपके जीवन में चल रही बाधाओं को तो दूर करेगा, लेकिन थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर के आपको सावधान भी रहने वाला है। तो इस गोचर का पूरा लाभ उठाइए। और आपके राशि के स्वामी ही एक ऐसे स्थान पर बैठे हैं जो कि धन को दर्शा रहा है। डूबा हुआ धन, अचानक धन या फिर पैतृक संपत्ति या धन का संचय, ये सारी चीज़ें शुक्र दर्शा रहे हैं। तो इस गोचर काल में धन की प्राप्ति, धन का संचय, डूबा हुआ धन मिलना, ये सब तो होगा ही। परिवार में भी सुख शांति रहेगी और कोई प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने का या विदेश जाने का एक अच्छा योग भी इसमें बनेगा। तो इस गोचर का लाभ उठाइए। ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों, अपने मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया है। स्क्रीन पर भी मैं अपना व्हाट्सअप नंबर आपको शेयर कर दे रहा हूँ, नोट कर लीजिए 9058144128। अब आइए बात करते हैं शुक्र के उपायों पर। दैत्य गुरु शुक्र को धन, वैभव, समृद्धि, संपन्नता, ऐश्वर्य, ग्लैमर और सुख का कारक माना गया है। और जिन जातकों की कुंडली में शुक्र मजबूत होता है उन्हें जीवन में हर तरह के सुखों की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर कुंडली में शुक्र कमज़ोर है या शुक्र पीड़ित है तो निश्चित रूप से आप ये जान लीजिए कि जीवन में हमेशा धन का अभाव बना रहेगा, आर्थिक समस्याएं बनी रहेंगी, वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंध में दिक्कत आएगी, पार्टनर के साथ आपका संबंध ठीक नहीं रहेगा और साथ ही साथ सुखों से आप कोसों दूर रहेंगे। सुख की प्राप्ति तो होगी ही नहीं। तो अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमज़ोर हैं या शुक्र खराब फल दे रहे हैं तो
बहुत आसान से उपाय करके आप शुक्र को प्रसन्न कर सकते हैं, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन रात्रि में श्री सूक्त, कनकधारा स्तोत्र और विष्णु सहस्र नाम का पाठ करें और इसके बाद माता लक्ष्मी की आरती करें। इससे शुक्र के शुभ फल आपको मिलने आरंभ हो जाएंगे। शुक्रवार को शुक्र के बीज मंत्र ओम द्रांग द्रीं द्रौं सह शुक्राय नमः का एक माला जाप करें या ओम शं शुक्राय नमः का जाप प्रतिदिन करें और जाप करते समय श्वेत रंग के वस्त्र धारण करें और श्वेत रंग के आसन पर बैठ करके स्फटिक की माला से जाप करें। इसके अलावा शुक्र ग्रह की शुभता पाने के लिए शुक्रवार का व्रत आप रख सकते हैं और इसे आप किसी भी माह के शुक्ल पक्ष से आरंभ कर सकते हैं। शुक्र ग्रह की शुभता प्राप्त करने के लिए हमेशा साफ सुथरे श्वेत रंग वाले कपड़ों को पहनना चाहिए। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए और साथ ही साथ शुक्रवार के दिन श्वेत पदार्थों का दान जैसे दूध, चावल, चीनी, चांदी, ये चीज़ें अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप दान कर सकते हैं। तो इस तरह के उपाय अगर आप करेंगे तो माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आप पर बनी रहेगी और जीवन में सभी सुख आपको प्राप्त होंगे।